हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के स्टूडेंट देखेंगे चुनाव 2026 के लिए जो आरक्षण श्रेणी है, यानी कि जो सीटों का आरक्षण होता है। जैसे कि यहाँ पे 6 आपको आरक्षण श्रेणी दिख रही हैं। चुनाव आयोग इन्हीं 6 में से जो आरक्षण श्रेणी होती है वो रिलीज करता है। अब आपको इसमें किस तरह से लड़ना है, कौन व्यक्ति लड़ पाएगा, किस तरह से नहीं, कौन सी श्रेणी में कौन लड़ सकता है या कौन नहीं लड़ सकता है, सारी चीज़ के डाउट यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। और आगे आपको ये भी बताएंगे किस तरह से आरक्षण लागू होगा, तो आपके यहाँ कौन सी सीट आएगी उसका हम यहाँ पे भी क्लियर आपको बताएंगे। तो पोर्टल पे भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आता है, उसके बेस पे ही बात करेंगे। कोई अपनी तरफ से यहाँ पे हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख पा रहे होगे कि जो मेरे सामने स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो पोर्टल ओपन है, और मैं जैसे कि यहाँ पे जो पंचायत रिजर्वेशन 2021 और 2015 का भी आप देख सकते हो कि जो आरक्षण श्रेणी होती है वो कैसे आती है। फिर उसमें हम ये देखेंगे कौन व्यक्ति वहाँ पे लड़ सकता है, आपकी जो श्रेणी होती है उसके हिसाब से कौन कौन वहाँ पे लड़ सकता है या कौन नहीं लड़ सकता। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पोर्टल पे आना होता है, बाद में बता दूंगा कैसे आओगे। यहाँ पे पंचायत रिजर्वेशन का जो मैंने 2021 का टैब ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे आपको सेलेक्ट करने या देखने के लिए यहाँ पे पहला टैब है, जैसे ग्राम प्रधान चुने। यहाँ पे मतलब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिसका भी आप देखना चाहते हो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राम पंचायत जो प्रधान वाला चुनाव होता है उसको सिलेक्ट किया हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे शो किया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। मैं कानपुर यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। आफ्टर देन आपको यहाँ पे विकासखंड, जो भी आपके जिले पे विकासखंड या जो भी ब्लॉक आपकी लगती है वो सिलेक्ट करोगे। देन आगे एक व्यू का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको देख पाओगे कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो आपके सामने इस तरह से विजुअल हो जाएंगी। आपको अपनी ग्राम पंचायत को यहाँ पे देख लेना, उसी के सामने आरक्षण श्रेणी की यहाँ पे दिख जाएगा, यानी कौन सी सीट पहले आई थी। और उसके हिसाब से अभी मैं ये बताऊंगा कि इस सीट में कौन से लड़ सकते हैं। जैसे कि 6 टाइप मैंने बताए थे, तो पहला टाइप है अनुसूचित जाति। अब अनुसूचित जाति का मतलब ये हो गया कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति या महिला, अगर इस तरह से लिख के आ रहा है अनुसूचित जाति आपके यहाँ श्रेणी आरक्षण हुई, तो यानी महिला या कोई भी पुरुष अनुसूचित जाति का ही खड़ा हो सकता है। इसमें बैकवर्ड यानी अदर पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ना ही सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति लड़ सकता है। ये था पहला, यानी अनुसूचित जाति। अगर केवल इस तरह से लिख के आ रहा है अनुसूचित जाति, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है जो टैब, ये आता है अन्य पिछड़ा वर्ग का। देख पहले आप समझते जाइए कि लिख के कैसे आता है, ठीक ना। यहाँ पे आएगा अन्य पिछड़ा वर्ग। अब अन्य पिछड़ा वर्ग में क्या होता है कि आप इसमें से अगर देखिए महिला यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, यानी केवल ओबीसी का व्यक्ति यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति या महिला, पुरुष या महिला दोनों यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे सामान्य वर्ग का व्यक्ति कोई नहीं खड़ा हो सकता, ना ही अनुसूचित जाति का, केवल पिछड़े वर्ग का व्यक्ति या महिला यहाँ पे खड़ा हो सकता है। केवल अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा है। ये था दूसरा टैब जो यहाँ पे आप समझ चुके, यानी अगर अन्य पिछड़ा वर्ग लिख के आ रहा है आरक्षण श्रेणी में, तो कोई भी महिला भी खड़ी हो सकती है, कोई पुरुष खड़ा हो सकता है। ये था दूसरा टाइप। आप समझ चुके हो कि एक अनुसूचित जाति का हो गया, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैं अब तीसरा जो टैब है मैं उसको बात करता हूँ। जैसे कि अगर इस तरह से लिख के आ रहा महिला, जैसे कि आरक्षण श्रेणी में तीसरा टैब आएगा महिला लिख के। अगर महिला लिख के आता है, इसका मतलब किसी भी वर्ग की महिला, चाहे वो सामान्य की हो, चाहे पिछड़ा वर्ग ओबीसी की हो या अनुसूचित जाति की हो, किसी भी वर्ग की महिला यहाँ पे चुनाव लड़ सकती है, चाहे वो सामान्य की हो। यहाँ पे केवल महिला लिखा है, यानी कि और भी किसी कास्ट को डिफाइन नहीं किया गया, यानी कोई भी महिला चुनाव लड़ सकती है। अगर महिला सीट आई, केवल महिला सीट आ रही है, तो कोई भी वर्ग का यहाँ पे महिला ही केवल खड़ी हो सकती है, पुरुष नहीं खड़ा हो सकता। चौथा टाइप आता है अनुसूचित जाति महिला। अब देख सकते हो मैंने पहले अनुसूचित जाति का बताया, बट यहाँ पे महिला शब्द जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे इस केस में केवल अनुसूचित जाति की महिला ही प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हो सकती है, और कोई किसी भी कास्ट का कोई व्यक्ति इस पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता, ना ही अदर कास्ट की कोई महिला उम्मीदवार पात्र हो सकती है। केवल अनुसूचित जाति की महिला ही पात्र हो सकती है। पांचवा टैब आता है इसका अनारक्षित, ठीक है। अगर आरक्षण श्रेणी में अनारक्षित लिख के आता है, इसका मतलब सामान्य वर्ग में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष, वो भी खड़ा हो सकता है। अदर बैकवर्ड क्लास में अन्य पिछड़ा वर्ग में महिला या पुरुष कोई भी खड़ा हो सकता है। अनुसूचित जाति या में कोई भी महिला या पुरुष खड़ा हो सकता है। अगर अनारक्षित लिख के आ रहा है तो सामान्य वर्ग का महिला या पुरुष भी खड़ा हो सकता है, जिसमें से ठाकुर पंडित भी आते हैं, या ओबीसी में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, महिला या पुरुष। यानी अनारक्षित अगर लिख के आता है तो कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, इसमें कोई भी वो नहीं है किसी भी जाति का, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अनारक्षित का मतलब यहाँ पे समझ चुके होंगे, यानी जो महिला था और अनारक्षित, ये आप यहाँ पे क्लियर हो चुका है। पांचवी थी मैंने ऊपर बताई, ये छठवीं है अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। ये जब लिख के आएगा तो देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है कि एक मतलब केवल अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला ही खड़ी हो सकती, पुरुष नहीं खड़ा हो सकता, ना ही कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति खड़ा हो सकता है, ना ही कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति खड़ा हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला ही चुनाव पद के लिए दावेदार हो सकती है, ठीक है। अब ये लड़की भी हो सकती है या महिला भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर
उसकी एज क्राइटेरिया है तभी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यानी केवल अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला ही खड़ी हो सकती है, अन्य लोग नहीं खड़े हो सकते। तो इस तरह से केवल 6 इसी में से जो चुनाव आयोग होता है आरक्षण श्रेणी जारी करता है, इन्हीं में से आपको मतलब सेलेक्ट करके आपको जो सीट होती है वो आरक्षण के हिसाब से चुनाव लड़े जाते हैं। अब इसको देखने के लिए रिजर्वेशन आप गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाओगे, जैसे कि अगर आप 2015 का देखना चाहते हो तो पंचायत रिजर्वेशन 2015 सर्च करोगे, 2021 का देखना चाहते हो तो पंचायत रिजर्वेशन गूगल क्रोम पे 2021 सर्च करोगे, पहले लिंक आ जाएगी स्टेट इलेक्शन कमीशन, इस तरह से सेलेक्ट करोगे और इंटर करोगे, आपके सामने विंडो खुल जाएगी। अगर तभी ये ओपन नहीं हो रही तो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते हो। यहाँ पे पद आपको सिलेक्ट कर लेना है, ग्राम प्रधान जिसका भी देखना चाहते हो, उसी तरह से आप जनपद सेलेक्ट कर लोगे। मैं फॉर एग्जाम्पल अमेठी सेलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद विकास खंड यानी अपनी ब्लॉक को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और इसके बाद यहाँ पे व्यू रिपोर्ट, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा डेटा खुल जाएगा, आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी श्रेणी आई थी। और देखिए ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये 2021 का रिजर्वेशन है, अभी 2026 का जो रिजर्वेशन आना है तो इसी तरह से पोर्टल में वो भी दिखेगा, तो आप उसको भी देख पाओगे कि आपके यहाँ पे कौन सीट है, क्योंकि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का पोर्टल है, कोई उस तरह का पोर्टल नहीं है बाहर से, ऑफिशियल पोर्टल है, ठीक ना। तो अभी कोई आरक्षण सूची जारी नहीं हुई। अभी इससे बात करते कि आरक्षण सूची बनती कैसे। देखिए इसके लिए कुछ पॉइंट्स रखे जाते हैं, कुछ जैसे कि आपके ग्राम पंचायत या जिले पे पूरी जनसंख्या किस हिसाब से है, जनसंख्या को मद्देनजर रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे किस कास्ट की यानी किस जाति के लोग ज़्यादा हैं, उनकी जनसंख्या क्या है, और तीसरा बिंदु ये कि पिछली बार कौन सी सीट आई थी। तो इस हिसाब से आपका आरक्षण श्रेणी जारी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लियर बताएंगे कि जो आरक्षण सूची जब पोर्टल पे पब्लिक हो जाएगी या जो भी अपडेट आएगी तो हम कैसे चेक करेंगे, सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, और भी जो डाउट है उसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट आपको बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।